हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1.2 क्रिसमस गिफ्ट्स का क्वेश्चन आंसर। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर करना। और सबसे पहले है रीड एंड फाइंड से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम एंड ऑन व्हाट ओकेजन। किसने इन शब्दों को किससे कहा और किस अवसर पे कहा, किस समय कहा। फर्स्ट वर्ड है $20। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि $20 किसने कहा था, किससे कहा था और कब कहा था। द हेयर डीलर सेड दिस वर्ड्स टू डेला, यानी कि जो बालों का व्यवसायी था उसने डेला से कहा था। व्हेन द लेटर वेंट देयर टू सेल हर हेयर, जब वो बाद वाली अपने बालों को बेचने के लिए गई थी। तो इस प्रकार से जो सेकंड है गिव इट टू मी क्विक, ये किसने कहा था। डेला सेड दिस वर्ड्स टू द हेयर डीलर व्हेन द लेटर एग्रीड टू बाई हर हेयर फॉर $20। थर्ड है डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, इसको किसने कहा था। डेला सेड दिस वर्ड्स टू हर हस्बैंड, इसको डेला ने अपने हस्बैंड से कहा था। इसको किसने कहा था बच्चों, डेला ने अपने हस्बैंड से कहा था। व्हेन ही लुक्ड शॉक्ड टू सी डेला विथ क्रॉप्ड हेड, जब वो डेला को छोटे छोटे बालों में देखा है ना, तो देख करके शौक रह गया। तब डेला ने कहा कि क्या तुम मुझे ऐसे पसंद नहीं करते हो छोटे छोटे बालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट, दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट। जिम सेड दिस वर्ड्स, जिम ने इन शब्दों को कहा डेला से। व्हेन ही फाउंड दैट देयर गिफ्ट वेयर ऑफ नो यूज फॉर द प्रेजेंट, जब उसने देखा कि उस दोनों का जो गिफ्ट है वो वर्तमान में उन दोनों के गिफ्ट का कोई भी यूज नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हु वर जिम एंड डेला, जिम और डेला कौन थे। तो इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, वे लोग पति पत्नी थे। हु लव्ड ईच अदर डियरली, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैड डेला सेव्ड एंड व्हाट फॉर, डेला ने कितने पैसे बचा के रखे थे और किस लिए। You can reply this question. She had saved $1.87. उसने $1 और 87 बचा के रखा था for buying some nice present for her husband, अपने पति को देने के लिए कुछ बढ़िया उपहार खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है what did Della do when she stood before the mirror, जब डेला शीशे के सामने आईने के सामने खड़ी हुई तब उसने क्या किया। She pulled down her hair and let it fall to its full height, उसने अपने बालों को खींच के खोल दिया और इसे पूरा नीचे तक लटकने दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है What were the two proud possessions of Jim and Della, जिम और डेला के पास गर्व करने वाली दो चीज़ें कौन सी थी। वन वाज जिम्स गोल्ड, एक जिम की घड़ी थी है ना, गोल्ड वॉच जो सोने की घड़ी थी। एंड द अदर वाज डेलाज लॉन्ग हेयर, लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, और दूसरा डेला के लंबे और सुंदर बाल थे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट व्हाट डिड डेला डू विथ हर ब्यूटीफुल हेयर एंड वाई, डेला ने अपने सुंदर बालों के साथ क्या किया और क्यों किया। देन यू कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन इन दिस वे दैट डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल हेयर, डेला ने अपने सुंदर बालों को बेच दिया टू बाई सम नाइस क्रिसमस गिफ्ट, कुछ सुंदर क्रिसमस का उपहार खरीदने के लिए। फॉर हर हस्बैंड जिम, अपने हस्बैंड जिम के लिए कुछ सुंदर उपहार खरीदने के लिए डेला ने अपने बालों को बेच दिया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड डेला डू आफ्टर सेलिंग हर हेयर, डेला ने अपने बालों को बेचने के बाद क्या किया। देन यू कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन शी वेंट
फ्रॉम ए स्टोर टू ए स्टोर, वो एक दुकान से दूसरे दुकान गई टू बाई सम नाइस क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए कुछ सुंदर क्रिसमस उपहार खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड डेला डू विद द लिटिल हेयर लेफ्ट ऑन हर हेड, डेला ने उसके सर पे जो छोटे छोटे बाल बच गए थे उनके साथ क्या किया। देन यू नो, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, सी कर्ल्ड हर हेयर बाय यूजिंग द कर्लिंग आयरन्स दैट सी हैड, उसने कर्लिंग आयरन का प्रयोग करके अपने बालों को जो उसके घुंघराले बना लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड डेला लुक व्हेन सी हैड कर्ल हर हेयर, डेला ने जब अपने बालों को घुंघराले बना लिया तो कैसी दिखती थी। सी लुक्ड लाइक अ नॉटी स्कूल बॉय, एक वो जो कि नटखट स्कूल बॉय की तरह दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड डेला फील व्हेन सी हर्ड जिम्स स्टेप ऑन द स्टेयर्स, जब डेला ने जिम के आने की आवाज़ सीढ़ियों पे सुनी तो उसने कैसे महसूस किया अपने आप को। सी फेल्ट वेरी नर्वस, उसने बहुत ही अपने आप को नर्वस महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डिड जिम फील व्हेन ही लुक्ड एट डेलाज क्रॉप्ड हेयर, जिम ने जब डेला के छोटे छोटे बालों को देखा, कटे हुए बालों को देखा तो उसको कैसा अनुभव हुआ, उसको क्या लगा। ही लुक्ड शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, वो डेला को देख करके शॉक रह गया और कन्फ्यूज रह गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट हैड जिम बॉट फॉर डेला एंड हाउ, जिम ने डेला के लिए क्या और कैसे खरीदा था। देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही हैड बॉट ए सेट ऑफ एक्सपेंसिव कॉम्स फॉर हर, उसने डेला के लिए एक जोड़ा बहुत ही महंगे कंघी खरीदा था। ही हैड सोल्ड हिज गोल्ड वॉच टू गेट मनी फॉर द कॉम, उसने कंघी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने गोल्डन वॉच को बेच करके पैसा इकट्ठा किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हाउ डिड डेला रिएक्ट ऑन सीइंग द गिफ्ट जिम हैड बॉट फॉर हर, डेला ने जिम के द्वारा लाए गए गिफ्ट को देख करके कैसा रिएक्ट किया। सी he had bought question number 12 डेला स्माइल थ्रू हर टीयर्स, डेला आंसुओं के बीच मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे परंतु फिर भी मुस्कुराई। एंड सेड दैट हर हेयर्स ग्रीव वेरी फास्ट, और उसने कहा कि उसके जो बाल हैं ना बहुत तेज़ी से निकलते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डू यू थिंक द टू क्रिसमस गिफ्ट्स प्रूव्ड यूजलेस फॉर जिम एंड डेला, हाउ कैन यू से दैट, क्या आपको लगता है कि जिम और डेला दोनों का जो क्रिसमस गिफ्ट था वो दोनों के लिए ही बेकार था, किसी के लिए यूज का नहीं था। और कैसे आप इस जो कि प्रश्न का जवाब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। देन यू कैन से वी कांट से द टू क्रिसमस गिफ्ट्स वेर यूजलेस, है ना, हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों का दोनों जो क्रिसमस गिफ्ट था वो बेकार था। दे वर इन फैक्ट मोस्ट वैल्यूएबल सिंस दे शोड द इंटेंसिटी ऑफ लव बिटवीन जिम एंड डेला, यद्यपि वे दोनों ही बहुत अधिक वैल्यूएबल थे, बहुत अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि वो जिम और डेला दोनों के बीच में जो प्रेम था उनके गहरे प्रेम को, है ना, प्रेम के प्रति उनके समर्पण को दिखाता था। द टू कुड सेक्रीफाइस दियर मोस्ट प्रेशियस थिंग्स फॉर ईच अदर, वे दोनों अपने सबसे कीमती सामान को भी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकते थे। एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट कैन यू से अबाउट जिम एंड डेला एज हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के रूप में जिम और डेला के लिए तुम क्या कह सकते हो। देन वी कैन से जिम एंड डेला वर आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग कह सकते हैं कि जिम और डेला दोनों ही बहुत आदर्श पति पत्नी थे। दे लव्ड ईच अदर डियरली एंड सेल्फलेसली, वे दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक और जो सो कि बिना किसी तरह के स्वार्थ के प्रेम करते थे। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके,
वर्ड पावर्स अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है यू कैन यूज दिज वर्ड्स टू टॉक अबाउट ए पर्सनस अपीयरेंस, मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर। तो एक पर्सन के अपीयरेंस को दिखाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि एक व्यक्ति दिखने में कैसा है। तो इसमें आप 3 फिगर देख पा रहे हैं, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। तो सबसे पहले फिगर 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो फेस है वो राउंड है, हेयर ब्लैक है, लॉन्ग है, वेवी है, और जनरल उसका जो माउस्टेच है सामान्य। और उसका जो सेकंड जो आप देख पा रहे हैं, जो सेकंड फिगर है, उसका फेस ओवल है, हेयर ब्राउन है, शॉर्ट है और स्ट्रेट है, और उसका जो बियर्ड है वो सामान्य है। और थर्ड जो फेस है, उसका जो फेस है स्क्वायर है, और हेयर उसका ब्लैक है, स्ट्रेट है, शोल्डर लेंथ है, और जनरल ग्लासेज है, सामान्य सी उसकी ग्लासेज है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ग्रामर इन यूज में अगला क्वेश्चन है कि तो ग्रामर इन यूज में जो हमारा फर्स्ट है, कंप्लीट द टेबल टू मेक वर्ड्स विथ सम, एनी, नो, एवरी। सम, एनी, नो, एवरी का प्रयोग करके कुछ वर्ड बनाना है और इस नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे पीपल, थिंग और प्लेस आप देख पा रहे हैं, पीपल, थिंग एंड प्लेस, पीपल, थिंग एंड प्लेस। तो पीपल के लिए समबडी, थिंग्स, नथिंग, एनीवेयर, एंड एनीबडी, नोबडी, और ऐसे थिंग में आप समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, प्लेसेज में समवेयर, एवरीवेयर एंड नोवेयर। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ फिल इन द गैप्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द एबव टेबल। और इस टेबल से वर्ड्स का प्रयोग करके नीचे दिए गए गैप्स को हमें फिल करना है। तो आप जो सो कि कर सकते हैं, आई थिंक सी लिव्स समवेयर नियर द स्टेशन। तो पहले क्वेश्चन में आपने यहाँ पे फिलअप किया समवेयर, दूसरे में फिलअप करेंगे एनीथिंग, थर्ड में हमारा होगा नोबडी, और फोर्थ में हम फिलअप करेंगे एनीवेयर, फिफ्थ में होगा एवरीबडी, सिक्स्थ में होगा एवरीथिंग, सेवन्थ में होगा नाउवेयर, और उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 में हम फिलअप करेंगे समथिंग, और 9th में हमारा होगा एनीबडी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रीराइट ईच सेंटेंसेज यूजिंग अनदर वर्ड और फ्रेज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अंडरलाइन वर्ड को जो सो कि हमें चेंज करके दूसरा सेंटेंस बनाना है। इसका बनाते समय इसको हमें ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग न बदले। वर्ड हम बदल सकते हैं लेकिन मीनिंग न बदले। जैसे जिम वाज नेवर लेट, पहला है कि जिम वाज नेवर लेट, तो लेट को हम चेंज कर सकते हैं, जिम वाज ऑलवेज इन टाइम। तो जिम कभी लेट नहीं होता था, मतलब जिम हमेशा समय पे रहता था। इसका मीनिंग तो सेंटेंस का नहीं बदल रहा है। जिम वाज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था, और इसको हमने चेंज कर दिया जिम वाज ऑलवेज इन टाइम, जिम हमेशा समय से होता था। मीनिंग तो सेम है बट दोनों में वर्ड जो है वो चेंज हो चुके हैं। ऐसे में बाकी सेंटेंस को भी बनाना है। जैसे ही वाज विदाउट ग्लोव्स, ही हैड नो ग्लोव्स। थर्ड है ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट, ही वाज इन नीड ऑफ ए न्यू ओवरकोट। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दे वेयर एक्सपेंसिव कॉम्स, तो मैंने एक्सपेंसिव के लिए यहाँ पे यूज कर दिया दे वेयर कॉस्टली कॉम्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है ही ड्रू ए पॉकेट फ्रॉम हिज पॉकेट, तो हमने यहाँ पे ड्रू के लिए यूज कर दिया ही टुक आउट ए पैकेट फ्रॉम हिज पॉकेट। इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।